रोते रोते मैं राम जी का नाम लिखे जा रही थी। उस दिन पूरी रात भर मैंने राम जी का नाम लिखा। मैं आपको दिखाऊंगी डायरी पे। और कैसे मतलब अंदर से जो बुरा लगता है कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो विश्वास मत तोड़ना। जैसे हनुमान जी ने साक्षात मुझे दर्शन दिया, जब मैं इतनी बुरी परिस्थिति में थी उस वक्त, साक्षात मिलता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों बात जय श्री राम, जय बद्री विशाल, जय सीताराम हनुमान। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और फिर से एक अपना भी जनवरी का ही अनुभव इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कैसे मेरे हनुमान बाबा जी ने साक्षात आकर मुझे बताया था कि जिस चीज़ के लिए मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। तो खुद का ही अनुभव है, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। आपका हनुमान जी पे विश्वास ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 1008 राम नाम का संकल्प। मैंने 1008 राम जी के नाम का संकल्प लिया था, जिसमें हनुमान जी ने मुझे साक्षात खुद आके दर्शन दिए और मुझे बताया कि जिस चीज़ के लिए मैं इतनी परेशान हूँ वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। तो चलिए मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं आपसे हमेशा करती हूँ कि आपको कमेंट में जय श्री राम या सीताराम हनुमान या राम जी का नाम जो भी आपको सही लगता है वो आपको लिखना और उसके बाद ही वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई देने। अगर आपकी कोई विश है जिसके लिए आप चाहते हो कि मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूं, राम जी का नाम लिखूं 108 बार, जो कि अभी कुछ समय पहले से ही मैंने शुरू करा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे भले ही मुझे रिप्लाई देने में थोड़ा देरी हो जाए क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में मैसेज हैं वहाँ पे, तो रिप्लाई देने में भले ही देरी हो जाए, लेकिन मैंने आप सभी से प्रॉमिस करा है कि मैं सभी का लिखूंगी। थोड़ा लेट लगेगी तो आप थोड़ा इंतजार करिएगा और आप खुद भी अपने लिए प्रार्थना करिएगा। लेकिन मेरे पास जिनका भी मैसेज आया है मैं सबके लिए ज़रूर प्रार्थना करूँगी और ये कार्य करते हुए मुझे भी दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं सबके लिए लिखूंगी, थोड़ा धैर्य ज़रूर रखिएगा। तो जय श्री राम बोल के सीताराम हनुमान बोल के मैं शुरू करती हूँ। तो दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस है वो मेरे फैमिली मेम्बर से ही रिलेटेड है और अभी जनवरी 2024 में ही ये अनुभव जो है मुझे हुआ था। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो 1008 राम जी के नाम ना जो मैंने लिखा हुआ है। तो ये मेरी डायरी आप सभी को पता है और आज का भी मैंने लिखा हुआ सीताराम हनुमान, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, सीधा वही पेज निकला। जय श्री राम। तो 19/1/2024 का, ये आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, 19/1/2024 की जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो बात है जब मतलब शायद वो डेट तो ना 18 तारीख को, जो चीज़ मैं आपको बताने वाली जो घटना हुई थी वो 18 तारीख को हुई थी। लेकिन जब मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो 19 तारीख को फिर मैंने ये 1008 बार राम जी का नाम लिखा। और मैं यहाँ साइड में ना आपको अपनी जो ये मैजिकल डायरी जो है मेरी, इसकी वीडियो में बना के लगा दूंगी, ठीक है। तो पूरा 1008 बार मैंने लिखा है। जब हम इनको देखते हैं ना तो दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों बात ऐसी है कि मेरे ही फैमिली मेम्बर्स में से मतलब मैं पूरी चीज़ तो आपको एकदम क्लियर तरीके से नहीं बता पाऊँगी। जो घटना हुई थी वो मैं पूरा आपको खुल के तो नहीं बता पाऊँगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती। मेरी फैमिली मेम्बर्स जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पता नहीं किसी चीज़ की वजह से या क्या बोले, वो एक दिन रात को ना हमें छोड़कर मतलब घर छोड़कर कहीं चले गए और हमने उन्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं मिले नहीं। और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जान पे बात आ गई थी। पूरी रात भर हम रोते रहे, बहुत ज़्यादा रोते रहे, बहुत हमने ढूंढने की कोशिश करी लेकिन हमें कहीं मिले ही नहीं। तो मतलब आप सोच सकते हो जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो कहीं चले जाएं और रात भर ना वापस आए तो कैसा महसूस होता है,
कैसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं दिमाग में, वो आप सभी जानते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और उस दिन मैंने हनुमान जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा करा, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा करा। और इतना ज़्यादा गुस्सा, मतलब कि मैं अकेली थी घर पे, मैं और मेरे दोनों बच्चे। और उस वक्त रुद्रांश जो है ना, अक्टूबर में हो जाना, तो नवंबर दिसंबर जनवरी, वो 3 महीने का था। तो मैं अकेली थी घर पे अपने बच्चों के साथ। इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि अब क्या करें, कहाँ ढूँढने जाएँ, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने उस दिन हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करा। मैंने उन्हें राम जी की तरह सौगंध दी थी कि चाहे जो हो जाए, बस आप उन्हें वापस घर ला दो, कुछ भी कर दो पर उन्हें वापस घर ला दो। तो फिर क्या हुआ कि मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि अगर सुबह तक घर आ जाते हैं वापस, तो मैं 1008 बार राम जी का नाम लिखूंगी। और कल ही लिखूंगी, अगर वो कल ही वापस आ जाते हैं तो मैं कल ही 1008 बार राम जी का नाम लिखूंगी। और ये मनोकामना मैंने मांगी। और उसके बाद भी मैं जितना ज़्यादा रो रही थी, तो रोते 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 मैं राम जी का नाम लिखे जा रही थी। उस दिन पूरी रात भर मैंने राम जी का नाम लिखा। मैं आपको दिखाऊंगी डायरी पे। और कैसे, मतलब अंदर से जो बुरा लगता है, हम रो रहे हैं, दिमाग काम नहीं करता है, तो आड़े टेढ़े अक्षर बन रहे थे, लेकिन मैं लिखी जा रही थी। और बहुत ज़्यादा लिखने के बाद ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अंदर से आने लगी ना कि ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आ जाएंगे वापस, ठीक है ठीक है। ये जो विचार है ना, ये मेरे 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 मन में बार बार आने लगा उस वक्त। तो सुबह की 3 बजे जो है ना, वो फिर मैं लेट गई। हम रोते रोते लेट गए और 3 बजे फिर मैं सो गई। और 4 बजे के टाइम पे मुझे सपने में क्या दिखता है कि हनुमान जी हैं। ठीक है, हनुमान जी कैसे कि उन्होंने ना, मतलब एक पंडित जी के रूप में है वो आए हुए, धोती पहनी हुई है और ऐसा तिलक लगा रखा है। और राम जी भी लिखा हुआ है उनके हाथ पे, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में राम लिखा हुआ है। वो खुद उनका हाथ पकड़ के ना घर के बाहर उन्हें छोड़ने आए हैं, ऐसा मैं देखती हूँ। और मुझे दिखते हैं कि घर के बाहर सुबह का ही समय है, सुबह का समय है और घर के बाहर वो खड़े हैं। ये मैं सपने में देखती हूँ। और जब मैं फिर वापस उठती हूँ तो उस वक्त समय जो हो रहा था ना, टाइम जो हो रहा था, वो हो रहा था सुबह के 4:15 बजे। जब मुझे ये सपना आता है तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरी हनुमान जी साथ हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा और सुबह तक वापस भी आ जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम उठ गए, नींद तो आई नहीं और मैं वापस से फिर से राम 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 ऐसे ही लिखने लगे। और सुबह जब हुई ना 6:15 बजे, तो मैं बाहर पर आके जो जगह मैंने सपने में देखी थी, मैं वहीं पर आके बार बार देख रही थी। 6 बजे, थोड़ा जनवरी में होता है ना, सुबह थोड़ा लेट में होती है, तो देख रही थी मैं भर भर के कि आए नहीं आए, तो नहीं आए थे उस वक्त तक। लेकिन 7:10 ऐसे ही समय हो रहा था। तो जैसे करके मैं देखती हूँ ना सपने में, वैसे ही करके वो 7 बजे, सुबह के 7 या 7:15 का टाइम हो रहा होगा, वो घर वापस आ जाते हैं। और जिस जगह पे मैं उनको देखती हूँ ना, वो उसी जगह पे मुझे दिखते हैं, अपने आप घर आ जाते हैं, उसी जगह पे मैं देखती हूँ उनको। तो ये बहुत बहुत बड़ा चमत्कार अभी इसी साल का है मेरा, जो कि हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा हुई। और मतलब कुछ गलत नहीं होने दिया, कुछ गलत खराब नहीं हुआ, सब सही था। उनकी तबीयत भी बिल्कुल सही थी, वो बिल्कुल ठीक थे और घर वापस आ गए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप विश्वास करते हो तो अटूट विश्वास करो, रो गुस्सा करो पर उन्हीं पे ही करो। और जितना हो सके उतना राम जी का नाम लिखो। राम नाम में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत है। आपका कोई भी असंभव जो कार्य है ना, वो कार्य प्रभु ज़रूर पूरा करेंगे। सोचो ना, चलो ठीक है, थोड़ा लेट में होना या कुछ अलग चीज़ मुझे दिखती तो मैं सोचती कि नहीं चलो कोई नहीं, पर जो चीज़ मैंने सपने में देखी, जिस तरीके से मैंने देखा, वही चीज़ मुझे सुबह भी दिखाई दी। तो ये साक्षात, मैं तो यही मानती हूँ कि साक्षात मेरे हनुमान जी साथ थे और मेरे हनुमान जी उन्हें वापस घर लेके आए हैं। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और मैं भी दिखाऊंगी 1008 बार राम जी का नाम। तो मैं, अगर आपकी भी कोई भी विश है ना, कोई भी विश है, देखो मैं अभी कह रही थी कि मैं बस लिखे जा रही थी। देखिए मैं किस राइटिंग में लिख रही थी, तो मैं दिखाऊंगी किस राइटिंग में बस मैं लिखे जा रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब मैंने
पता नहीं, कोई गिनती ही नहीं है तब तक लिखे जाए थे जब तक कि मन को एक सुकून सा ना मिले। तो अगर आपकी कोई मनोकामना है, कुछ ऐसी मनोकामना जिसमें आप घबरा रहे हो या कोई भी है, तो आप संकल्प लो और उसमें जितना हो सके राम जी का नाम लिखो, जितना हो सके 108, 1008, 1.25 लाख, जितना आपसे सामर्थ्य है। मेरे अंदर 1008 का ही विचार आया, तो मैंने 1008 की ही मन्नत मांगी। तो आपके अंदर जितना विचार आ रहा है ना, उतना आप उस चीज़ का मन्नत मांगो। और मैं आपसे बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि हम इतने टाइम से कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला, मिलेगा। प्रभु को भी तो आप पर होना चाहिए ना कि ये मेरा भक्त है, मेरे लिए कितना समय दे रहा है, मेरे लिए क्या कर रहा है, प्रभु को भी तो दिखना चाहिए ना। उसी हिसाब से आप बस लिखते रहो, आप अपना विश्वास मत तोड़ना। मैं हर किसी को यही कह रही हूँ कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो विश्वास मत तोड़ना। जैसे हनुमान जी ने साक्षात मुझे दर्शन दिया, जब मैं इतनी बुरी परिस्थिति में थी उस वक्त, साक्षात हनुमान जी ने दर्शन दिया, मुझे बताया कि ठीक है, घबरा मत, और उस चीज़ को सुबह सच में भी कर दिखाया। उसी तरीके से बाबा जी ना आप सबकी मदद करेंगे। बाबा जी के लिए सारे भक्त एक समान हैं, बस आपकी भक्ति जो है ना वो प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, और सच्चे हृदय से आप याद करो ना। तो मतलब ये चीज़ उतना मैटर नहीं करती कि किस स्थान पे आप बैठे हो, किस चीज़ से आप लिख रहे हो, आपने क्या चीज़ खाया, नहीं। अगर आपकी भक्ति प्योर है ना, तो आप किसी भी परिस्थिति में लिख सकते हो। हाँ, जब सब चीज़ सही है तो हम सब रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज अगर हमारी परिस्थिति उस हिसाब से नहीं है कि हम एकदम आसन वासन लगा के सब चीज़ बैठे तभी हम कर पाएँ, तभी प्रभु आएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप कभी विपत्ति में हो ना, कोई संकट है ना आएगा आपके ऊपर, तो जिस परिस्थिति में है उसी परिस्थिति में आप संकल्प लो और उस चीज़ को करो। देखना प्रभु ना खुद दौड़े दौड़े चले आएंगे आपकी मदद करने के लिए। तो बस इस वीडियो में आप सभी से यही कहना चाह रही थी। अगर आपका कोई भी सवाल है वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपका ज़रूर आंसर करूँगी। अब इस चीज़ में बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होते हैं कि 108 का संकल्प लें या 1008 करें। जिस हिसाब से आपकी प्रॉब्लम है ना, उस हिसाब से संकल्प लीजिए। अगर छोटी प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से, अगर बड़ी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कुछ बड़ा संकट है, तो आप बड़ा संकल्प ले लीजिए। क्योंकि मैं तो बस यही मानती हूँ कि आपको भी दिखना है, मतलब प्रभु को भी दिखनी चाहिए आपकी भक्ति कितनी है और कैसी भक्ति आप कर रहे हो। अपवित्र मन से लिखना, सच्चे। और आप सभी से मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, या राम जी के नाम का आप लिख रहे हो या जाप कर रहे हो, तो हनुमान जी ने सपने में सबसे पहले किस रूप में आपको दर्शन दिया, वो रूप आपको कमेंट में लिखना है। इससे क्या होगा कि जो बाकी के लोग हैं ना, जिन्होंने अभी अभी भक्ति अपनी शुरू करी है, वो उस कमेंट को पढ़ेंगे और उनको लगेगा कि नहीं, जब इतने सारे लोगों को हनुमान जी ने कृपा करी है इतने सारे लोगों पर, तो उनके ऊपर भी करेंगे, तो उनका जो विश्वास है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट कि हनुमान जी ने आपको सबसे पहले किस रूप में दर्शन दिए वो आपको कमेंट करना है। मुझे किस रूप में दिए थे सबसे पहले, वो दिए थे कि उन्होंने ना मेरे को, मतलब उन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए थे, वाइट धोती कुर्ता, और मेरे मायके में एक पुराना शिवालय का मंदिर है, शिव जी के मंदिर, उसके बाहर बाउंड्री है। उस बाउंड्री के ऊपर मैं देखती हूँ कि मतलब जाप, जैसे जाप करते ना, उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है और इस तरीके से वो जाप कर रहे हैं और इस तरीके से वो बैठे हैं पालती मारकर और वो जाप कर रहे हैं राम राम राम। इस तरीके से मैं उनको देखती हूँ। सबसे पहले जब मैंने अपनी भक्ति शुरू करी थी, उसके कुछ समय बाद, तुरंत तो नहीं, पर हाँ कुछ समय बाद मुझे ये अनुभव हुआ था। और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि वो मेरे हनुमान जी थे। लेकिन जब हम लोग ना वीडियोस देखना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोगों की मेरे को वीडियोस आती हैं, तो तब मुझे पता चला कि अच्छा, सबसे पहले वो मेरे प्रभु थे और मेरे प्रभु ने मुझे उस रूप में दर्शन दिया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस रूप में प्रभु ने सबसे पहले दर्शन दिया। ठीक है, तो आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि खुश रहिए। लाइफ में कितना भी स्ट्रगल है, कितनी भी प्रॉब्लम है, खुश रहिए, प्रभु पर विश्वास रखिए। ये समय भी बीत जाएगा और आने वाला समय बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इन्हीं सब प्रार्थनाओं के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम हनुमान जी, जय बद्री विशाल।